कुछ फैसले आए हैं, थोड़ा सा उनसे आगाज कर लेते हैं सर कि 9 मई के बहुत सारे डिसीजन हमने देखा कि आ गए हैं, कुछ अभी मजीद मुतवक्के हैं, और जो बात इस वक्त की जा रही है वो ये है कि 9 मई के अंदर सर सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप ऑलमोस्ट जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकदमे में नामजद है। अब मुज़ाकरात हमने नहीं करने, तहरीक चलानी है, तहरीक को पीक पर लेके जाना है 5 अगस्त को। ये जो मौकफ है इमरान खान साहब का, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आपकी क़यादत को इस मौकफ ने अब मुश्किल में डाल दिया है। अब तो जो कुछ थोड़े बहुत लोग बाहर रह गए सर, वो भी शायद 5 अगस्त से पहले जो है वो कन्विक्ट हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती खत्म हो जाती है ना, वहाँ तो देखिए फिर ताकत का इस्तेमाल होता है। तो अब जो रियासत हमें नजर आ रही है, हुकूमत नजर आ रही है, वो क्लियर कट रियासत के ताकत का इस्तेमाल कर रही है और बेजा इस्तेमाल कर रही है, और कोई ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक, उसका कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो आप देखें इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है कई दिनों से, उनके साथ जो सलूक हो रहा है जेल के अंदर, आज भी आप देखें कई जर्नलिस्ट का ग्रुप गया था मुलाकात के लिए, नहीं छोड़ा गया। इसी तरह उनकी फैमिली को नहीं छोड़ा गया। जज अंदर से कहता रहा कि जी बुलाएं उनकी फैमिली को, ये ओपन ट्रायल है, नहीं छोड़ा गया। कोई नहीं कि जज की बात ही नहीं कोई नहीं मानता है, पुलिस वाला नहीं मानता है, जेल हुकाम नहीं मानते हैं। 2 दफा तो मेरे ख्याल से जो उन्होंने जज साहब ने वो कार्रवाई रोक दी कि जी उनके फैमिली को बुलाएं, तो नहीं बुलाया गया। तो इस ये कि इस वक्त जो है ना फैसले कहीं और हो रहे हैं। और बिल्कुल मैं देखें 9 मई के जहां तक ताल्लुक है, मैंने उस वक्त भी मजम्मत की थी, बार बार करूंगा, क्योंकि कोई जो हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा वाकया हुआ है और बहुत बड़े वाकये की इतनी बड़ी तहकीकात होनी चाहिए थी। और आप देखें कि बार बार हम कहते रहे कि जी अदालती जो है ना कमीशन बन जाए बड़ा सारा, और तमाम वाकयात की तहकीकात हो जाए। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको तो नहीं पता था। अगर सपोज अगर आप कहते हैं कि जी फलां ने साजिश की थी, तो सबको तो नहीं पता है कि साजिश की है, लेकिन आपने तो रगड़ा सबको दे दिया। आपने पूरी पार्टी को रगड़ा। आपने देखे ना सजाएं कितने लोगों को होंगी, 50 को होंगी, 100 को होंगी, लेकिन आपने तो देखे कब से आपने पार्टी के पीछे डंडा उठाया हुआ है। ना आप इलेक्शन लड़ने देते हैं, ना आप जलसा करने देते हैं, ना आप जुलूस निकालने देते हैं। पंजाब के जो आपके ऑपोजिशन लीडर हैं सर, वो ऑलरेडी कन्विक्ट हो गए, 10 साल की उनको सजा हो गई है। उमर अयूब साहब की मैं बात करूं, शिबली फराज साहब की बात करूं, मैं ये जो की पोजीशंस पे लोग हैं सिर्फ उनके नाम ले रही हूँ। आपकी चीफ मिनिस्टर की बात करूं, अली अमीन गंडा पूछा, भी सब लोग नामजद हैं सर। आप लोगों की स्ट्रेंथ कौमी असेंबली में भी कम हो जाएगी, सूबाई असेंबली की स्ट्रेंथ भी डैमेज होगी। आपके चीफ मिनिस्टर कन्विक्ट हो जाते हैं, आपकी गवर्नमेंट को भी खतरा होगा। तो मैं तो स्ट्रेटेजिक सवाल इस वक्त कि आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे चलेंगे आगे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर जो है वो मायूस नहीं है, वर्कर के अंदर काफी जान है। और ये जो हुकूमत ने ये जो सिलसिला शुरू किया है, शायद उनका ये ख्याल है कि मेन लीडरशिप को हम हटा देंगे तो ये तारीख खत्म हो जाएगी। इनका ये अंदाजा नहीं है कि आज तक जितनी भी तारीखें चली है इन लीडर्स की वजह से नहीं चली है, वो इमरान खान की काल की वजह से लोग निकलते हैं और फिर भी निकलेंगे। और अगर कोई लीडर ना हुआ, लीडरलेस तहरीक शुरू हो गई, तो वो खतरा और भी बढ़ जाएगा हुकूमत के लिए भी और मुल्क के लिए भी। तो वो अच्छी बात तो नहीं है। तो ये देखिए तो होने चाहिए। आप जिस तरीके से आपने कन्विक्शन शुरू कर दी है, तो वो तो साफ पता चल रहा है कि 5 अगस्त से हुकूमत कितनी खौफजदा है। तो खौफ के मारे उन्होंने जो कुछ इकदाम शुरू कर दिए, जल्दी जल्दी लोगों को सजाएं सुनाई जा रही है। देखिए ओपन ट्रायल होना चाहिए था, फेयर ट्रायल होना चाहिए था। बिल्कुल मैं इसके हक में हूँ कि जिसने भी ये काम किया है, आपने सुना होगा इमरान खान ने भी कहा था कि जो लोग मुलविस हैं इसमें, क्योंकि पार्टी की तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, अगर जो लोग मुलविस हैं ओपन ट्रायल किया जाए, फेयर ट्रायल किया जाए, उनको मौका दिया जाए, बिल्कुल सजा दे दी जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जिनके बेचारों को वैसे, अब आप शामद कुरैशी साहब को ले लें, आपने सारे चैनल कह रहे हैं जी उनको बरी कर दिया गया है। वैसे उनको जो 2 साल में रखा गया, वो कोई बता सकता है कि क्यों जेल में रखा गया है? मतलब जब वो काम ही नहीं किया था तो फिर इनको जेल में क्यों रखा गया? बहुत सारे वर्कर्स हैं जिनको पता ही नहीं था। सर कुरैशी साहब पर तो और भी केसेस है ना, 9 मई तो चले उनके ऊपर एक चार्ज था, आप लोगों के ऊपर एक केस तो नहीं है, मल्टीपल केसेस है, मल्टीपल केसेस में गिरफ्तारियां भी डली हुई हैं। तो वो जेल तो फॉर नंबर ऑफ रीजंस आप लोगों को रखा हुआ है। लेकिन जो भी आपने बात की ना सर लीडरशिप की, आपके तो कारकुनान तक भी बात जा रही है सर। 26 नवंबर के केस में 12 कारकुनान को पीटीआई के जो है वो सजा हुई है। तो जब आप कहते हैं ना कि कारकुनान पुरजोश है, वो बाहर निकलेंगे, तो सर जो लीडर होता है वो तो शायद फिर भी मेरा ख्याल है रिसोर्सेज, पावर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कारकुन तो मेरा ख्याल है डर जाता है जब इस तरह के मामला या इस तरह की खबरें सामने आएंगी।
कारकुन पीटीआई का कारकुन नहीं डरने वाला। आपने देखा कि ये जो 9 मई के बाद जितनी तकालीफ हमने देखी, हमारे वर्करों ने देखी, लेकिन 8 फरवरी को लोग निकल के उन्होंने वोट डाल दिया। फिर उसके बाद आप देखें 24 नवंबर भी तो सारे लोग निकले, सबको पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन लोग निकले, लाहौर चले गए, संजानी आए, यानी हर जलसे में आप देखें लोग निकलते हैं। इस बार भी निकलेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें के अंदर जमहूरियत को लपेटा जा रहा है, और आज तो पीपल्स पार्टी मिलकर वो ये समझ रही है कि हम पीटीआई को क्रश कर देंगे। पीटीआई क्रश नहीं होगी, जमहूरियत खत्म हो जाए। आप लोग कहीं जो सेकंड ईयर लीडरशिप मौजूद है पीटीआई की, आप लोग कहीं खान साहब की फैमिली पे तो रिलाई नहीं कर रहे तहरीक चलाने के लिए, उनकी बहनों पर, उनके बेटों पर? अब तो बेटों के हवाले से भी बात हो रही है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं या आना चाहते हैं, तो कहीं वहां तो नहीं अब आप लोगों की तवज्जो के शायद उनके आने पर या उनके लीड करने पर लोग निकलेंगे? नहीं नहीं नहीं, देखिए ये मोरसी पार्टी नहीं है ना, पहले हम कभी इस चीज पे बिलीव किया ना आप करेंगे। तारीख इंसाफ में ये चीज नहीं है। तारीख इंसाफ देखिए उनके जो बेटे हैं वो तो बाहर जो उनसे हो रहा है, जो लॉबिंग होती है, एक जमाना था जब बेनजीर भुट्टो साहिबा होती थी बाहर, तो उन्होंने भी लॉबिंग की थी, वो भी यही कोशिशें करती रही, और वो ये रही कि जी हो सकता है यहाँ से कुछ ना हो लेकिन मैं यही कर सकती हूँ, तो उन्होंने किया, आया वो पाकिस्तान भी आई। तो मेरे ख्याल से इस वक्त न कासिम आने की जरूरत है, ना दूसरे बेटे के आने की जरूरत है। वो वहां पे जो कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, जो कम से कम बता तो रहे हैं ना कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है इस मुल्क में, तो अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो ये बड़ी बात होगी। बाकी तो देखिए हम तो ये नहीं चाहते कि कोई जेल तोड़ के बंदे को निकाला जाए, हम तो ये चाहते हैं कि फेयर ट्रायल हो जाए। अगर फेयर ट्रायल शुरू हो गया, अगर इस वक्त तो जो जजेस हैं, जो डोगर साहब हैं, वो और जजेस हैं, ये इनके बारे में तो बड़ा क्लियर कट कहा जा रहा है ना कि वो तहरीक इंसाफ को खत्म करने के ऊपर लगे हुए हैं, उनको पास मिला हुआ है। तो आप देखिए ना, अब ये कितनी बदकिस्मती है कि इस मुल्क के अंदर के अगर जज भी ये काम करना शुरू कर दें तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर ये तो एक मौक़िफ़ है जो जाहिर है, आप तो बहुत सीनियर और पुराने वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो आप तो ये मौक़िफ़ ले रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात जो हुई है वो ये कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता जो है वो रोका गया है, लेकिन सर आपके नाक़िदीन इस वक्त ये कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोका गया है, या ये खतरा था कि 22-23 लोग हैं जो कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे या पार्टी के कहीं भी लाइन्स के ऊपर नहीं चलेंगे, उनको जाहिर है वही अगेन आप वाली बात है कि बिकने से रोका गया है, तो बेहतर होता कि पीटीआई उनको एक्सपोज होने देती, बजाय इसके कि पीटीआई ने जो पीटीआई का नजरिया है उसको दफन कर दिया और उन लोगों को जिनको पीटीआई चोर, डाकू और पता नहीं क्या कुछ कहती थी उनके साथ हाथ मिला लिया छोटे से फायदे के लिए। ये तो बड़ा कहा गया कि जी ग्रुपिंग है और ये अपने उम्मीदवारों को वोट नहीं करेंगे, तो वो तो आपने देख लिया कि हमारे मेंबर्स थे उसमें से 2 वोट जाए हुए, बाकी 90 वोट जो है वो हमारे ही बंदों को पड़े, उन्होंने किसी और को नहीं दिया। मुराशिद ने 26 वोट लिए, बाकी तो बाकी इनके तो 18 पे मेंबर बने हैं, हमारे तो किसी ने 24 लिए, किसी ने 26 लिए, किसी ने तो जो हमारे वोट थे वो कहीं और नहीं गए, वो अपने ही उम्मीद। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल इस सूबे के अंदर माजी की जो तारीख है वो हमें बताती है कि बहुत बड़े घपले होते रहे हैं, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती रही, चलते रहे, बड़ी बदनामी होती रही सूबे की। देखिए इस वक्त मुल्क जो है ना बहुत मुश्किल में, मैं आपको ये बताऊं 76,045 अरब पे आपका कर्जा पहुंच गया। आप कहते हैं मईशत बेहतर है, कहाँ से बेहतर है? न तो आप 1 रुपए का रिलीफ दे सकते हैं आवाम को, न पेट्रोल में, न गैस में, न बिजली में, तो कहाँ से आपकी मईशत ठीक है? एक्सपोर्ट आपकी गिरती जा रही है, रुपये के डिवैल्यू हो गया है आपका, वोस्ट एक्सटेंट रुपये जो है वो कमजोर हो गया। तो मतलब आपके पास क्या ऑप्शन क्या है? आपके पासपोर्ट जो है वो निचले सतह पे आ गया है, और तकरीबन आ रहा है कि 92 पता नहीं 92 कंट्रीज के उसमें 96 नंबर पे तो आपका पासपोर्ट आ गया है। अब नौमान की सूरत हाल आपको 142 में 140 पे रैंकिंग आ गई है। तो आपको देखिए, आपको हकीकत पे चलना पड़ेगा। इस आपने ह्यूमन राइट्स खत्म करके, जमहूरियत को खत्म करके, पार्लियामेंट की बालादस्ती खत्म करके आप हुकूमत चला रहे हैं, तो आप मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे हैं। इस वक्त अमन अमान पे फोकस करना चाहिए। अमन अमान में आपको बलूचिस्तान
हेल्प करनी चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा की हेल्प करनी चाहिए। सारी बातें जो मैंने किसी को भी इसलिए काउंटर नहीं किया कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं जिनका हमें सामना है, लेकिन सर फिर बात वहीं आ जाती है, आप कहेंगे कि मैं एक ही पॉइंट को दोबारा कुरेद रही हूँ कि आप लोगों ने सर इन्हीं लोगों को जो कि सारा कुछ गलत कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड किए, 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। इन्हीं लोगों को जो आपके बकौल मुल्क नहीं चला सकते, वो अपर हाउस में 2/3 मेजोरिटी जो है वो रखते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हमें तो बड़ी खुशी हुई है ये जानकर कि अब हम फॉर्म 47 वाले नहीं रहे, हम एक जाली हुकूमत नहीं रहे, क्योंकि आप लोगों ने हिमायत की हमारी इस मामले के अंदर, तो बेहतर होगा कि अब दीगर मामलात पर भी हमसे बातचीत कर ले। इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, दीगर मामलात पे तो बात हो सकती है, लेकिन अगर इनके पास इख्तियार है तो हम तो बिल्कुल देखें ना, एक तो इनका वो मालूम ही नहीं है, सिमत ही नहीं मालूम है कि गवर्नमेंट कौन चला रहा है। नहीं, अभी भी बात हो सकती है, चले जिससे भी हो सकती है उसको छोड़े, इख्तियार या ना इख्तियार, क्योंकि अभी तो हमें पता चला कि इमरान खान साहब ने फिर कहा है कि मैं किसी से भी बात नहीं करूंगा। नहीं, बात तो जाहिर है इनके साथ तो नहीं हो सकती है ना, जिनके पास इख्तियार नहीं है। लेकिन जिनके पास इख्तियार, बिल्कुल बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद हैं, जिसको बात करनी है उनसे रब्ता किया जा सकता है। लेकिन देखें, शहबाज शरीफ साहब और ये लोग जो है ना, ये सिर्फ मीडिया के लिए इस तरह की बातें करते हैं, इनके पास पीछे इख्तियार कुछ भी नहीं है। ये तो आके के मिल लेते हैं, बस कहते दीजिए हम आप क्यों नहीं आते हैं, बात करते हैं। भाई, जो हुकूमत बात करना चाहती है ना, वो माहौल पहले बनाती है। वो फिर ऐसा नहीं बहनों को 5 घंटे बाहर बिठा के भाई से नहीं मिलने देती है। ये जो माहौल बनाया है ना हुकूमत ने, वो इस काबिल नहीं है कि उनके साथ बात की जाए।